मोहन मंत्रिमंडल से इनका कट सकता है पत्ता। क्राइटेरिया के आधार पर फैसला। रिपोर्ट कार्ड किया था तैयार। मोहन सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने 2 सालों में क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड पहली बार प्रत्येक मंत्री ने विभागवार जनता के सामने रखा। यह पहली बार था कि जनता जान रही थी कि प्रदेश की सरकार के मंत्री उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कई मंत्रियों की छवि को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म दिखाई दिया, जिन्होंने पिछले 2 साल के भीतर मोहन सरकार की जो सुनहरी छवि थी उनको धुंधला करने का काम किया। इसलिए अंदर खानों में सुगबुगाहट है कि अब जल्द ही ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जिन्होंने सरकार के सफेद कुर्ते को दागदार करने का काम किया। इस आधार पर होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर कहा था कि मंत्रियों के काम का रिव्यू होगा। उन्होंने कहा था कि 2 साल पूरे होने पर सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया था कि कुछ मंत्री नए हैं जबकि कुछ अनुभवी हैं, इसलिए समीक्षा जरूरी है ताकि काम में सुधार हो सके। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका काम अच्छा नहीं होगा तो उन्हें हटाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा था कि पहले रिपोर्ट तैयार हो जाने दीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। हालांकि इसके बाद उन्होंने पार्टी आला कमान से चर्चा के बाद निर्णय लेने की बात कहकर थोड़ा विलंब होने का संकेत दिया था, जो कि अब पूरा होने की ओर दिखाई दे रहा है। एमपी में लागू हो सकता है गुजरात फॉर्मूला। आपको याद ही होगा कि किस तरह से गुजरात में सारे मंत्रियों से इस्तीफा दिलाकर फिर से नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अंदर खानों से यह बात भी छनकर आ रही है कि आने वाले वक्त में गुजरात फॉर्मूले पर एमपी की मोहन सरकार चल सकती है, जिसके तहत दरकिनार किए गए कई वरिष्ठ विधायकों को फिर से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को अन्य जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है, जिनमें निगम मंडल की जिम्मेदारी शामिल है। साथ ही दिल्ली में जगह देने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। जातिगत समीकरणों का रखा जाएगा ख्याल। वर्तमान में मोहन मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर सीएम समेत 31 मंत्री हैं, 4 की जगह खाली है। जातिगत समीकरणों के मुताबिक मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका रखते हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत 9 मंत्री सवर्ण वर्ग से हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से 5-5 मंत्री शामिल हैं। इस लिहाज से 2 वरिष्ठ पूर्व मंत्रियों को जगह देकर आगामी जो मंत्रिमंडल विस्तार किया सकता है उसमें उपकृत किया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले एक विधायक को मंत्री का दर्जा मिल सकता है। साथ ही समीकरणों के अनुसार एक विधायक का प्रमोशन हो सकता है। रेड जोन में मोहन मंत्रिमंडल के ये मंत्री विजय शाह। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने के बाद से ही मंत्री विजय शाह पर तलवार लटकी है। साथ ही उन्होंने लाडली बहना को लेकर भी जो बयान दिया उसको लेकर भी मुश्किल मोल ले ली थी। उन्होंने कहा था कि सरकार लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपये दे रही है, तो ये उनका दायित्व बनता है कि वो उनका सम्मान करने आए। भरी बैठक में उन्होंने कहा था कि जो लाडली बहनें सम्मान के लिए नहीं आएगी उनके प्रकरण जांच में अटका दिए जाएंगे, जिसके बाद से उनके मंत्री पद को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। जब 1500 रुपये के हिसाब से हम करोड़ रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना सर। 2.5 लाख में से 50,000 तो हम जो आएंगे उनके दायित्व बना देंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। हालिया दौर में सबसे ज्यादा जिस मुद्दे की चर्चा है वो है इंदौर भागीरथ जल कांड। इसके सामने आने के बाद से ही मंत्रिमंडल के कद्दावर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय निशाने पर थे। इस आग में घी डालने का काम उनके पत्रकार को घंटा कहे जाने वाले बयान ने किया। ये फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है। देश भर में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं अब हवाओं में उनके मंत्रिमंडल से बाहर होने की खबरें भी वायरल है, लेकिन इसकी संभावनाएं उनके अनुभव को देखते हुए कम ही नजर आ रही है। श्री नारायण सिंह कुशवाहा। इन मंत्री ने अपनी ही सरकार की किरकिरी कराते हुए कह दिया था कि पहले की सब सरकारों के काम बेकार थे, मोहन यादव सरकार उन सारे कामों को ठीक कर रही है। बाद में उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा था कि साल 2000 पहले की सरकार का जिक्र कर रहा था। वहीं बीच में एक जिले के दौरे के दौरान भी उनका घेराव कर नाराजगी जाहिर की गई थी। तभी से उनके पद को लेकर जानकारी निकाली जा रही है कि उनका पद भी कभी भी जा सकता है। आज से आपको कार्यकाल करना था, भाजपा नहीं काम करा। आखिर मोहन यादव के कार्यकाल की 2 साल की बात क्यों हो रही है? क्या शिवराज सिंह का कार्यकाल बेकार था? बाबूलाल यादव का बेकार था? कार्य बेकार थे, वो सारे कार्य बेकार थे और ये उसी को कार्यों को आगे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बढ़ाने का पुराने सारे कार्य बेकार थे। ये 2003 से जो विकास की गाथा करी। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बिहार के एम चुनाव के समय शराबबंदी को लेकर अजीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार चुनाव प्रचार में अभी मैंने पता किया कि बहुत सारे मंत्री गए थे
मैंने उनसे पता किया कि उन्होंने बताया कि शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन शराब माफिया घर घर शराब पहुंचाने में लगे हैं। फ़ोन करो घर पर शराब आ जाती है, ये ज़बरदस्ती बंद नहीं होगी। बिहार प्रचार में तो मैंने उनसे पता किया कि वहाँ भाई शराबबंदी लागू है, तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुँचाने लगे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें तरफ कर फटकार लगाई थी, जिसका नतीजा आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। मंत्री प्रतिमा बागरी। कुछ दिनों पहले यह महिला मंत्री अपने परिवार के कामों को लेकर सवालों के घेरे में थी। पहले जीजा के गांजा तस्करी में गिरफ्तार होने के बाद पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। फिर अपने भाई के गांजा तस्करी में पकड़ाने के कारण कटघरे में खड़े हो गई थी, जिनके मंत्री पद को लेकर भी कयासबाजी का दौर जारी है। आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। बुंदेलखंड में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व गृह मंत्री व खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के बीच आपसी खींचतान खुलेआम जारी थी। पार्टी ने दोनों के बीच सुलह कराने के लिए लंच पॉलिटिक्स का सहारा लिया था, जबकि उनके इलाके से ही पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव को अब की बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। साथ ही भूपेंद्र सिंह जैसे कद्दावर मंत्री भी मंत्री पद से हाथ धो बैठे। ऐसे में बैलेंस बनाने के लिए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का पद खतरे में नजर आ रहा है। मंत्री लखन पटेल। दमोह जिले की हटा विधानसभा से बीजेपी विधायक उमा देवी खटीक ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने कहा था कि उनकी विधानसभा में दो मंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके पीछे उनका इशारा जिले की 2 विधानसभा जबेरा विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पथरिया विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने लखन पटेल की तरफ था। ऐसे में अपने बयान के कारण घिरे धर्मेंद्र सिंह लोधी के साथ साथ लखन पटेल को भी मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। भोपाल से खबर डिजिटल के लिए सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। खबर डिजिटल, हर पल आपके साथ।